बच्चा खेल खेल में स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है एक टीम जीत गई, हम जीतेंगे कि नहीं। इन सारे असेसमेंट के माध्यम से हमें बच्चे के लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल पे बच्चा अभी है। क्या आपको पता है कि एज अप्रोप्रिएट प्ले डेवलपमेंट क्या है? प्ले डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस क्या है, डिफरेंट नेम्स क्या है? तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। प्ले डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में। जब कोई भी बच्चा आता है, हम पहले देखते हैं कि बच्चा कोई भी टॉय से किस तरह से खेल रहा है, क्या वो मीनिंगफुल प्ले है, प्ले के माध्यम से वो कुछ बताना चाहता है, प्ले इंटरैक्टिव है कि नहीं। इन सारे असेसमेंट के माध्यम से हमें बच्चे के लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल पे बच्चा अभी है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कितनी है, इमोशनल डेवलपमेंट कितनी है, और बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग कर पाता है कि नहीं। ये सारा कुछ आप पता लगा सकते हैं थ्रू प्ले। चलिए देख लेते हैं कि एज अप्रोप्रिएट प्ले क्या है, जो कि मैं एज वाइज बताऊंगी। स्टेजेस बताने से पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हर बच्चा डिफरेंट है और उनमें प्ले डेवलपमेंट भी डिफरेंटली हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उनकी प्ले भी उसी टाइप से डेवलप होनी चाहिए। तो 0 से 2 इयर्स के बच्चे यानी इन्फेंसी स्टेज के बच्चे सेंसरी मोटर प्ले करते हैं, यानी चीज़ों को मुंह में डालना, चीज़ों को पकड़ना, ग्रास्पिंग, चीज़ों को ठक ठक करके मारना, चीज़ों को फेंक देना, ठीक है, चीज़ों को दबा दबा के देखना, आवाज़ करना। सेंसरी मोटर प्ले को एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सेंसेस, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। हार्ड है, सॉफ्ट है, आवाज़ कैसी आती है, खाने में कैसा है, इसलिए सब कुछ मुंह में डालता है। बच्चा खाने की चीज़ नहीं है फिर भी मुंह में डालता है, ठीक है, उंगली मुंह में डालता है, टॉयज मुंह में डालता है। तो इस तरीके का फेज है सेंसरी मोटर फेज, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आती है, यानी जो लुका छुपी हम खेलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, की कुछ छुप गया है, उसको हम देखना चाहते हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी एज में डेवलप होती है, जो कि मेमोरी और कॉग्निशन लेवल को बढ़ाती है। इस एज में जितना आप बच्चे के साथ इंटरैक्शन करेंगे थ्रू प्ले, उतना बच्चे के साथ बॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट होगी, सोशल बॉन्डिंग होगी, इंटरैक्टिव बॉन्डिंग होगी, जिससे बच्चे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट प्रमोट होगी। अब आ जाते हैं 2 to 6 इयर्स यानी अर्ली चाइल्डहुड में, जहाँ पे बच्चा प्रिटेंड प्ले करना सीखता है, कंस्ट्रक्टिव प्ले करना सीखता है, फिजिकल प्ले करना सीखता है। प्रिटेंड प्ले मतलब शुरुआत में बच्चा शायद पुलिस, डॉक्टर ये रोल ना प्ले कर सके, लेकिन शुरुआत में बच्चा क्या करता है, आपको डराता है, लायन बन के डराता है, डॉग बन के, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बन के डराता है, या आप भी उसी तरह से उसको डरा सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्रिटेंड प्ले बोला जाता है, जो कि एट द एज ऑफ 6 इयर्स उसमें एक रोल प्लेइंग चीज़ आ जाती है कि डॉक्टर बन के दिखाओ, नर्स बन के आप खेलो, ठीक है, इस तरह से, या चोर पुलिस खेलो, इस तरह से प्रिटेंड प्ले आती है। फिजिकल प्ले जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उनमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनता है, तो वो भी फ्लरिश होती है। कंस्ट्रक्टिव प्ले यानी कुछ ना कुछ ज्वाइन करके खेलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, जैसे लीगोज है या जो ब्लॉक्स आते हैं वो ज्वाइन करना। इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिव प्ले है, बोर्ड गेम्स है, वो सीखता है, जिससे रूल्स भी पता चलते हैं और बच्चा टर्न टेकिंग भी सीखता है, इंटरैक्शन करना सीखता है, शेयरिंग करना सीखता है, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। अब देखते हैं 6 to 12 इयर्स के बच्चे यानी मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा रूल बेस्ड गेम सीखता है, यानी बोर्ड गेम सीखता है, या कोई भी रेस करना, प्रॉपर रेस करना, रूल्स को मानना, डिसिप्लिन, ठीक है, रीजनिंग कि ये कैसे है, क्यों है,
तो ये सारी चीजें सीखता है थ्रू प्ले। जैसे ही रूल बेस्ड गेम्स यानी बोर्ड एक्टिविटीज आ जाती हैं, वैसे ही बच्चे में ग्रुप एक्टिविटीज, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, टीम वर्क वाली चीजें आना शुरू करती हैं। बच्चा क्रिएटिव प्ले करना सीखता है, जहाँ पे बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट, राइटिंग, स्क्रिबलिंग, पैटर्न राइटिंग, तरह तरह के जो आर्टिस्टिक वे ऑफ प्लेइंग है, क्रिएटिव वे ऑफ प्लेइंग है, वो भी सीखता है। 9 to 12 ईयर्स में बच्चा टीम प्ले सीखता है, टीम गेम्स, जो रेस होती है, जो टीम बना के कम्पिटिटिव टाइप का जो एक एनवायरनमेंट होता है, टीम गेम, टीम रेस, टीम बना के जो कंपटीशन होती है, वो भी सीखता है। बच्चा खेल खेल में स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, एक टीम जीत गई, हम जीतेंगे कि नहीं, ठीक है, बच्चे में ये सारी सेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप आना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं एडोलेसेंस पीरियड यानी 12 to 18 ईयर्स में बच्चे क्या क्या डेवलप करते हैं। बच्चे जब तरह तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, प्लेइंग एक्टिविटीज़, कंपटीशन सेंस आ जाता है उनमें, म्यूजिक सेंस आ जाता है, डांस, ये सारी कंपटीशन के थ्रू से बच्चा सीखता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी हॉबीज़ भी डेवलप करता है। कोई राइटिंग में हॉबीज़ है, कोई कर्सिव राइटिंग अच्छा कर लेता है, कोई ड्राइंग अच्छा कर लेता है, कोई कलरिंग पसंद है उनको, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इमेजिनेटिव, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब उनका प्रॉपर प्ले डेवलपमेंट हुआ होगा, और प्रॉपर प्ले डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा, और कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चे में लैकिंग होगी, और आप बोलेंगे कि बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देखिए, बच्चा एकेडमिक्स भी सीख सकता है खेल खेल में, काउंटिंग, ABCD, आप राइम्स करवाइए बच्चे को, रेस करवाइए बच्चा जब स्टेप्स चढ़ रहा है स्टेयर्स पे, तब आप काउंटिंग करवाइए, ठीक है, गाड़ियों को काउंटिंग करवाइए। तरह तरह के खेल खेल में बच्चे को अगर करवाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और मज़ेदार भी लगेगा, उसको मोनोटोनस नहीं लगेगा कि पढ़ाई मतलब सिर्फ कॉपी पेंसिल या फिर टेबल चेयर पे पढ़ाई करो, फिर वो बोरिंग हो जाती है। ये मैं बोल रही हूँ सारे बच्चों के लिए, रेगुलर डेवलपमेंट के बच्चे भी और स्पेशल चिल्ड्रन भी। अब आ जाते हैं आज के Q&A सेक्शन में। लिटिल स्टेप्स ने पूछा है कि मैम, मेरा बेटा 1 year 5 months का है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटिंग करता है, कुछ चाहिए तो बताता है पॉइंटिंग करके, और हमें भी लेके जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दो तो फॉलो भी करता है, लेकिन बोलता नहीं है, अपने ही लैंग्वेज में कुछ बोलता है। पहले बोलता था मामा, पापा, दादा, अब बोलना बंद कर दिया है। जब भी बुलवाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं बोलता है। व्हाट टू डू मैम? देखिए, बुलवाने की कोशिश करना मतलब बोलो बोलो बोलो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। देखिए, बच्चे को वोकैबुलरी बिल्ड करवाइए ताकि बच्चा जो है हर चीज़ को नाम से पहचान सके, जैसे एनिमल्स, फ्रूट्स, घर की चीज़ों के नाम, फैमिली मेंबर्स के नाम, ठीक है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे की अटेंशन कैसी है, बच्चे की आई कांटेक्ट कैसी है, बच्चा किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, बच्चा सोशलाइज कर रहा है कि नहीं। बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे ताकि वो कम्युनिकेट करे, ताकि वो मजबूर हो बात करने के लिए। मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे तो क्रिएट कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा आपको। स्क्रीन टाइम अगर मोर देन 1 hour है तो उसे रिड्यूस कीजिए इमीडिएटली। सिटिंग एक्टिविटी ज़्यादा करवाइए, इंटरैक्टिव प्ले सेशन करवाइए। अगर फिर भी 2 months में बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए। मुझे कांटेक्ट करने के लिए askanamika10@gmail.com में मेल कीजिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।